जब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय टीम की 3-1 से हार हुई है, उसके बाद से भारतीय क्रिकेट में भूचाल आ गया है। जब से बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग हुई है, उसके बाद से बोर्ड खिलाड़ियों के लिए पुराने नियम एक बार फिर से लेकर आ रहा है, जिस पर खिलाड़ियों पर काफ़ी ज़्यादा कड़ाई बरती जा रही है। ऐसी एक खबर इस वक्त भी आ रही है और बीसीसीआई, जिसने इससे पहले वैग्स यानी कि वाइफ एंड गर्लफ्रेंड और साथ ही परिवार पर लगाम लगाया था, अब वो लगाम जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और खबर और ज़्यादा डेवलप हो रही है। इसके अलावा बीसीसीआई ने यह भी फैसला लिया था कि गौतम गंभीर के जो टीम इंडिया के हेड कोच हैं, उनके पर्सनल मैनेजर यानी कि पर्सनल असिस्टेंट जो हैं, वो इंडियन टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे। बॉक्स में जो बीसीसीआई का बॉक्स होता है मैदानों में, उसमें नहीं बैठेंगे और साथ ही टीम होटल में नहीं रहेंगे। बीसीसीआई के स्पॉन्सर्ड गाड़ी या बस में वो नहीं बैठेंगे। लेकिन अब ये कड़ाई प्लेयरों तक भी पहुंच रही है। सिर्फ हेड कोच नहीं बल्कि खिलाड़ियों के भी पर्सनल स्टाफ को टूर पर ले जाने से मना किया जाने वाला है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसे सोर्सेज बीसीसीआई के रिवील कर रहे हैं कि खिलाड़ियों के पर्सनल स्टाफ को भी टूर पर अब ले जाने की पाबंदी होगी। आपको बता दें कि अभी तक जब भी भारतीय टीम विदेश जाती है, इंग्लैंड जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है, श्रीलंका जाती है, जहां पर भी जाती है, तो खिलाड़ियों का एक बड़ा पर्सनल स्टाफ जो है वो उनके साथ मौजूद रहता है। ज़्यादातर समय ये पर्सनल स्टाफ जो है वो टीम होटल में ही रुकता है। हालांकि इन पर्सनल स्टाफ को ठहराने की, उनके ट्रैवल की जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो खिलाड़ी खुद लेते हैं। लेकिन अब बीसीसीआई ये नियम लेकर आ रहा है कि आप अपने पर्सनल स्टाफ को भी टूर्स पर नहीं लेकर जा सकते। अगर बात करें तो हेयर ड्रेसर से लेकर कुक, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स, मैनेजर्स, इसके अलावा सेक्रेटरीज जो हैं प्लेयर्स के, ये सभी जो है वो खिलाड़ियों के साथ जाते हैं। एक बड़ी टीम बड़े खिलाड़ियों की जो है वो उनके साथ चलती है। लेकिन बोर्ड जो हार मिली है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में 3 टेस्ट मैच की सीरीज में क्लीन स्वीप जो हुआ और श्रीलंका में जो वनडे सीरीज हारे हैं, उसके बाद से अब बीसीसीआई बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और इसी कड़ी में बीसीसीआई ने और भी कुछ फैसले लिए हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बता देते हैं कि कौन कौन से वो 5 लोग होंगे अब जो खिलाड़ियों के साथ नहीं ट्रैवल कर पाएंगे। और इससे सबसे ज़्यादा फर्क जो है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या जैसे बड़े खिलाड़ियों को ही पड़ेगा। कैसे पड़ेगा और क्या है वो फैसले, सबसे पहले वो समझिए। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के पर्सनल स्टाफ को टूर पर अब बैन कर दिया है। इसके अलावा प्लेयर्स के साथ पर्सनल स्टाफ के ट्रैवल करने पर यह बैन जो है वो लगा है। पर्सनल स्टाफ में कौन कौन शामिल है ये भी जान लीजिए। पर्सनल स्टाफ की अगर बात करें तो हेयर स्टाइलिस्ट, कुक, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स, मैनेजर और पर्सनल असिस्टेंट जो हैं उन पर बीसीसीआई ने बैन लगाया है। और ये सभी स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं वो खिलाड़ियों के अधिकतर टूर्स पर उनके साथ चलते हैं। जैसे कि एशिया कप 2023 की बात करूं तो जिस होटल में इंडियन टीम रुकी थी कोलंबो में, ताज समुद्रा में, वहां पर हार्दिक पांड्या के अपने कुक, उनके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड और इसके अलावा जो है वो उनके मैनेजर भी वहां पर नजर आते थे। इसके अलावा अगर विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, तो इनके साथ भी इनके जो मैनेजर्स हैं वो टूर पर जाते हैं और उनके साथ नजर आते हैं। लेकिन पहले बीसीसीआई ने वैग्स यानी कि परिवार को, पत्नी को, बच्चों को, गर्लफ्रेंड्स को, पार्टनर्स पर जो है वो एक अंकुश लगाया। 45 दिन के टूर में उनको सिर्फ 14 दिनों के रहने की अनुमति जो है वो दी गई और साथ ही अगर 45 दिन से कम का टूर है तो 7 दिनों तक ही जो है वो परिवार या पत्नी जो है, बच्चे जो है वो खिलाड़ी के साथ रुक सकते हैं। लेकिन अब सिर्फ परिवार नहीं बल्कि उनके साथ जो उनका लंबा चौड़ा जो ग्रुप चलता है, जो उनका स्टाफ होता है, खिलाड़ी का पर्सनल स्टाफ होता है, उस पर भी बैन लगा दी गई है। हालांकि अगर सिक्योरिटी की बात करें तो बीसीसीआई भी खिलाड़ियों को सिक्योरिटी मुहैया करवाती है, लेकिन इसके अलावा खिलाड़ियों के अपने
पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो भी आपको टूर पर देखने को मिलेंगे। जैसे विराट कोहली, ऋषभ पंत, हर किसी के साथ अपने भी गार्ड्स जो हैं वो चलते हैं। बीसीसीआई अलग से मुहैया कराती है, इसके साथ ये एडिशनल होते हैं, तो अब इस पर बैन लग जाएगा। हालांकि बड़ी बात यह है कि बोर्ड जिस तरीके के फैसले ले रही है उस पर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये सभी फैसले जो हैं वो क्रिकेटिंग डिसीजंस नहीं है और बिना क्रिकेटिंग डिसीजंस के जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लिए जा रहे हैं ये कई बार सवालों के घेरे में आते हैं। और सवाल ये होता है कि क्या इन फैसलों से आप जो है नतीजे बदल सकते हैं? क्या ये वजह रही है जिसकी वजह से बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में या फिर भारत बनाम न्यूजीलैंड जो डोमेस्टिक टूर हुआ था, जो घर में हमने हारा, क्या ये सारे नतीजे इस वजह से आए क्योंकि खिलाड़ियों की पत्नियां या फिर उनका पर्सनल स्टाफ था? ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिनों में बोर्ड को खोजना होगा। लेकिन जिस तरीके से बीसीसीआई के रिव्यू मीटिंग से चीज़ें निकल कर आ रही है वो भी काफ़ी हैरान करने वाली ज़रूर है।